आज हम अपनी क्लास में करने वाले हैं बड़े ए की मात्रा थोड़ा विस्तार से, क्योंकि मैं आपको लास्ट क्लास में अपनी छोटे ए की और बड़े ए की मात्रा की पहचान करा चुकी हूँ, क्योंकि मैंने उनकी पहचान आपको उन दोनों स्वर की मात्राएं कैसे बनाई जाती हैं, कहाँ लगाई जाती हैं, इनको शब्दों को जोड़कर कैसे लिखा जाता है और वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, ये सब मैं आपको अपनी पिछली कक्षाओं में करा चुकी हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि छोटे ए की मात्रा और बड़े ए की मात्रा हमेशा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। छोटे ए की मात्रा 1 होती है और बड़े ए की मात्रा 2 होती हैं। उन दोनों स्वरों को मैंने आपको एक कहानी के रूप में कराया था कि 2 पंडित जी होते हैं, एक छोटे पंडित जी, एक बड़े पंडित जी। छोटे पंडित जी जो होते हैं उनकी 1 मात्रा लगाई जाती है, उनकी सिर पर 1 चोटी है, और बड़े पंडित जी जिनके सिर पे 2 चोटी हैं। और जो भी व्यंजन उनके आश्रम में रहने आता है उनकी शर्त है कि वो उतनी ही चोटी सर पे लगाएंगे और उनकी आवाज़, उनका स्वर उनके साथ निकालेंगे। लाइक अगर क के ऊपर हम ए की मात्रा लगाते हैं, छोटे ए की 1 मात्रा, तो हम के बोलेंगे, और अगर हम क पे व्यंजन पर बड़े ए की मात्रा लगाते हैं, 2 मात्राएं लगाते हैं, तो हम बोलेंगे कै। अब आपको आज मैं अपनी क्लास में थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ विस्तार से बड़े ए की मात्रा, क्योंकि मैंने छोटे ए की मात्रा आपको अपनी पिछली कक्षा में करा दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बोला है, बड़े ए की मात्रा हमेशा 2 होती हैं, क्योंकि पंडित जी हैं, बड़े पंडित जी हैं, और उनकी जो शर्त है कि उनके जो भी व्यंजन उनके आश्रम में रहने आएगा वो अपने सिर पर 2 चोटी लगाएगा, यानी कि 2 मात्राएं लगाएगा, और साथ में उनको उनका नाम भी जोड़ना होगा। जैसे अगर हम का पे ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा जोड़ेंगे तो कै बने। तो चलिए, अब मैंने सभी व्यंजन पर बड़े ए की मात्रा लगाकर उसे जोड़ा है। तो देखते हैं, अगर हम व्यंजन पर बड़े ए की मात्रा लगाते हैं तो वो कहाँ लगाई जाती है, और जब व्यंजन पर लगाई जाती है तो उस व्यंजन को हम कैसे पढ़ते हैं, और बड़े ए की मात्रा कितनी होती है। तो बड़े ए की मात्रा हमारी 2 होती है, जैसे कि मैंने लाल रंग के मार्कर से लगाई है। का पे बड़े ए की मात्रा लगाई है तो बन गया कै, और ये व्यंजन के ऊपर लगाई है, और बड़े ए की मात्रा है इसलिए 2 आ गई हैं, 2 मात्राएं हैं, और इसको हमने क के साथ हमने उसका स्वर भी जोड़ा है। जो ए हमारा स्वर है उसकी आवाज भी आपको क में जब हमने उसकी मात्रा लगाई है तो आवाज हमें उस स्वर की सुनाई देगी। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। जब का पे बड़े ए की मात्रा लगाते हैं तो कै बनता है, खा पे बड़े ए की मात्रा लगाते हैं तो खे बनता है, गा पे बड़े ए की मात्रा लगाते हैं तो गै बनता है, घा पे बड़े ए की मात्रा लगाते हैं तो घै बनता है। आपको पता ही है कि जब हम हिंदी का उच्चारण करते हैं, बोलने के आधार पर हमारे कुल वर्ण होते हैं 45, जिसमें स्वर हमारे 10 होते हैं, अ आ इ ऊ वाले, और व्यंजन हमारे क ख ग वाले होते हैं, और इन व्यंजन पर हम मात्राएं नहीं लगाते हैं। और देखिए, अब चा पे हमने बड़े ए की मात्रा लगाई है तो ये बन गया चै, छे, जै, झै, टै, ठै, दै, ढै, तै, थै, दै, धै, नै, पै, फै, बै, भै, नै, यै, रै, लै, वै, शै, शै, सै, है। तो देखा आपने, जब हमने ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा लगाई व्यंजन पर तो उसका स्वर हमें उस व्यंजन के साथ सुनाई दिया। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जब भी आप
व्यंजन पर बड़े ए की मात्रा लगाते हैं तो ये खड़ी पाई पे आएगी, जो ये डंडा है उस पे मात्रा बनानी है, ना कि भा के ऊपर। कई बार मैंने देखा है, हम जब कई बार गलती कर देते हैं, हम जब मात्रा बनाते हैं, अगर हम श लिख रहे हैं तो बड़े ए की मात्रा हम यहाँ डाल देते हैं और ये बिल्कुल रॉन्ग होता है, ये बिल्कुल गलत है। हमें श बनाना है, इस खड़ी पाई पर ही हमें वो दोनों मात्राएं बनानी होती हैं। ए और ए दोनों की मात्राओं में ये आपको ध्यान रखना है कि मात्राएं जो हैं ये खड़ी पाई पर बनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम ए की मात्रा को पढ़ते हैं। ठीक है, बड़े ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा ऊपर लगाई जाती है व्यंजन के और दो मात्राएं होती हैं। जैसा पढ़ो और समझो, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब व्यंजन के साथ बड़े ए की मात्रा जोड़ेंगे तो बनेगा कै। क्या बनेगा? कै। का पे बड़े ए की मात्रा ए, स्वर जुड़ जाएगा का के साथ, ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा माने कि दो मात्राएं आएंगी और व्यंजन कै पढ़ा जाएगा। अब कै को हमने जो क था उसके साथ हमने जोड़ा तो कै बना, और कै के साथ अगर हम सा को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है कैसा। जब हम व्यंजनों को जोड़ते हैं, व्यंजन और मात्राओं को लगाते हैं तो हमारा ये शब्द बन जाता है कैसा। ऐसे ही माँ पे बड़े ए की मात्रा, फिर मैं बनेगा, और माँ जमा बड़े ए की मात्रा जब लगाई थी हमने मैं बना था, अगर हम उसमें ला भी जोड़ दे व्यंजन तो बन जाएगा मैल। मैल गंदगी को कहते हैं ना, मैल। ब पे जब हम बड़े ए की मात्रा लगाते हैं, बड़े ए की मात्रा जोड़ते हैं तो हम पढ़ते हैं बै, और जब ब पे बड़े ए की मात्रा जोड़ी थी तो बै बना था, लेकिन अगर हम व्यंजन र जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है बैर। हमें किसी से बैर नहीं करना चाहिए, बैर मूल नहीं लेना चाहिए, बैर किसे। प पे बड़े ए की मात्रा, फिर पै बन जाएगा, पै बन जाएगा, और प पे जब हमने बड़े ए की मात्रा जोड़ी थी तो पै बना था ना, अगर हम उसमें व्यंजन रा भी जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है पैर। पैर। कैसा, मैल, बैर, पैर। ये हमने क्या किया है, इसमें हमने व्यंजन के ऊपर बड़े ए की मात्रा जोड़ी और उसके साथ और हमने जो व्यंजन जोड़कर शब्द बना लिया। जब हम दो से ज़्यादा व्यंजनों को आपस में जोड़ते हैं और तो हम मिलाकर उनको एक शब्द बनाते हैं। अब हम आगे बढ़ो और पढ़ो और बोलो करते हैं। आगे बढ़ते हैं, पढ़ो और बोलो। पढ़ना है इसको आपने और अपनी कॉपी में लिखने का भी अभ्यास करना है। ब पे बड़े ए की मात्रा र, बैर। प पे बड़े ए की मात्रा पैर। त पे बड़े ए की मात्रा तैर। स पे बड़े ए की मात्रा सैर। बैर, पैर, तैर, सैर। यहाँ आपको क्या लग रहा है कि ये एक ही राइमिंग, एक ही लय में जा रहा है? तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये समान लय वाले शब्द हैं, क्योंकि बैर, पैर, तैर, सैर, इसमें सब में लास्ट में एर की आवाज आ रही है, र। तो ऐसे जैसे पा पे बड़े ए की मात्रा पैसा, पैसा। जा पे बड़े की मात्रा जैसा। का पे बड़े ए की मात्रा कैसा। व पे बड़े ए की मात्रा वैसा। पैसा, जैसा, कैसा, वैसा। ये भी हमारे समान लय शब्द लग रहे हैं, एक जैसी आवाज आ रही है, और ये सब जो शब्द हैं हमारे आज बड़े ए की मात्रा से शुरू हो रहे हैं। अब यहाँ पर है मैं, माँ पे बड़े ए की मात्रा मैदा। मैं, माँ पे बड़े ए की मात्रा मैदान। अब देखो मैदा था बच्चों, और यहाँ पर ही हमने न लगा दिया तो वो बन जाएगा मैदान। मैदा, मैदान। ऐसे है, हा पे बड़े ए की मात्रा है, रा पे आकर डंडा रान, हैरान। हैरान हो जाते हैं ना, कोई काम अचानक से कुछ ऐसा देखते हैं कि हाँ जो अनएक्सपेक्टेड होता है और कोई काम कर ले तो कहते हैं हम तो हैरान हो गए आपके काम को देख के, वाह चकित रह गए एकदम। तो हैरान रह जाना किसी काम को देखकर, या हैरान।
शैतान, शैतान का मतलब तो आप जानते ही हैं, शैतान माने नॉटी, नॉटी बॉय, नॉटी गर्ल। जब आप शैतानी करते हैं तो भी शैतान, शैतान कहते हैं ना, ये बच्चा बहुत शैतान है। शैतान, श पे ए की मात्रा, बड़े ए की तान। अब शैतान कैसे लिखते हैं आपको पता चल जाएगा। श पे बड़े ए की मात्रा, ता पे आकर डंडा, तान, शैतान। अब देखो यहाँ देखते हैं हम, भ पे ए की मात्रा या। बच्चों जब भी हम बड़े ए की मात्रा या के साथ जो आवाज सुनाई देगी, जब भ पे बड़े ए की मात्रा बनी थी भै, लेकिन या के साथ जब लिख जाती है तो उसकी आवाज आती है भैया, मैया, नैया, गवैया। जब हम कभी भी बड़े ए की मात्रा किसी व्यंजन पर लगाते हैं और उसके पीछे अगर या लग रहा है तो आपको वो आवाज ई की साउंड देगा, भैया, मैया, नैया, गवैया। सैनिक, सा पे बड़े ए की मात्रा, सैनिक। कैलाश, कैलाश, कैलाश पर्वत सुना है, कैलाश पर्वत का नाम। तैयार, तैयार, तैयार। प पे बड़े ए की मात्रा, पैदल, पैदल। बैल गाड़ी, बैलगाड़ी। नैनीताल, हैदराबाद, ये दोनों जगह के नाम हैं, नैनीताल, हैदराबाद। तो बच्चों आपने देखा इसमें हमने पैदल, बैलगाड़ी, नैनीताल, हैदराबाद, इसमें हमने 2 से ज़्यादा व्यंजनों को जोड़ करके शब्द बनाए हैं। और यहाँ पर भी हमने 3 व्यंजनों को जोड़ा है, तब जाके शब्द बना है। 3 व्यंजन और मात्राएं भी लगी हैं। और वो कौन सी मात्रा है आप अब बता सकते हैं। अगर सैनिक है तो सा पे बड़े ए की मात्रा है और ना पे छोटी ई की मात्रा है, क्योंकि वो व्यंजन से पहले आई है, व्यंजन के बाई ओर लगी है। जो दाई ओर होती है वो बड़ी बहन होती है, जो हमेशा व्यंजन के पीछे लगाई जाती है। और ये छोटी बहन है, ये छोटी। अब आपको इतना पता रहना चाहिए कि अगर मैम आपसे पूछते, कोई भी पूछता है कि ये ना पे कौन सी ई की मात्रा लगी, तो आप बता दोगे ये तो छोटी ई की मात्रा है, क्योंकि ये व्यंजन से पहले आई है। और ये शैतान है तो ये छोटी ई की मात्रा है। सैनिक, और यहाँ नैनीताल में बड़ी ई की मात्रा लगी है। और ना पे किसकी मात्रा लगी है, बड़े ए की मात्रा लगी है, जो कि व्यंजन के ऊपर लगी है। और छोटी ई की मात्रा व्यंजन के बाई ओर लगी है और बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के दाई ओर लगी है। और आ का डंडा भी पता है, ये डंडा आ का होता है नैनीताल। तो आज आपने शब्दों को पढ़ना भी सीखा है और बड़े ए की मात्रा के शब्दों को जोड़ करके आपने नया शब्द बनाया है। और ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा को जोड़ा, व्यंजनों पर लगाई आपने ए की मात्रा पहले, और फिर उसके साथ हमने और व्यंजन मिलाकर शब्द बनाया। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। बड़े ए की मात्रा के हम कुछ शब्दों के वाक्य बनाते हैं। तो मैं आज आपको 2 शब्द दे रही हूँ बड़ी ए की मात्रा के। पहला है तैराक। तैराक को हम इंग्लिश में स्विमर भी कहते हैं। तो तैराक बड़े ए की मात्रा का शब्द है और इसका हमने वाक्य बनाया है। देखो अब हमने शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाया है। राम एक अच्छा तैराक है, यानी कि राम एक अच्छा स्विमर है, जो कि अच्छा तैरना उसको आता है, तो उसे बोलते हैं राम एक अच्छा तैराक है, तैराक स्विमर। दूसरा हमने वाक्य बनाया है, शब्द है मैदान। अब दूसरे शब्द का वाक्य मैदान। मैदान होता है ग्राउंड, प्लेग्राउंड भी बोल सकते हैं, मैदान। यह मैदान हरा है, यह मैदान बड़ा है, यह मैदान छोटा है। तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। इनमें हमने 2 से ज़्यादा शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाया है। लेकिन आपने देखा जिसका भी हमने वाक्य बनाया है उसको हमने रंगीन पेंसिल से या अंडरलाइन कर सकते हैं आप किसी भी पेंसिल से।
तो मैंने अपने मार्कर से, रेड मार्कर से जो है उसको अंडरलाइन किया है। अब मैं आपको इसके साथ एक अभ्यास कार्य भी दे रही हूँ। एक छोटी सी कविता है, उस कविता में हमने बड़े ए की मात्रा के शब्दों को यूज किया है, उसमें आए हैं। तो आपको क्या करना है, उन शब्दों को ढूंढ करके उसको अंडरलाइन करना, मतलब रेखांकित करना है या गोला लगाना है, जिससे आपको पता चलेगा कि वो बड़े ए की मात्रा के कौन से शब्द हैं। कविता इस तरह से है। बाग में बैठी थी एक मैना, सुंदर काले उसके नैना, भैया उसे घर ले आए, बेर खिलाकर सैर कराए, पैर पटक कर नाच दिखाती, मीठे मीठे गीत सुनाती। बाग में बैठी थी एक मैना, सुंदर काले उसके नैना, नैना मतलब आंखें, भैया उसे घर ले आए, बेर खिलाकर सैर कराए, पैर पटक कर नाच दिखाती, मीठे मीठे गीत सुनाती। तो आज आपका ये अभ्यास कार्य है कि आप इस कविता को चाहें तो याद भी कर सकते हैं, और इस कविता में जो भी बड़े ए की मात्रा के शब्द हैं उसको आपको रेखांकित करना है या गोला लगाना है। ये आपका अभ्यास कार्य है। तो चलिए, आज मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो द्वारा बड़े ए की मात्रा अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम जो है आगे और मात्राओं का अभ्यास करेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।